जिला विकास एवं समन्वय निगरानी समिति की एक बैठक मंगलवार को नगर भवन में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, उपायुक्त राम निवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार के अलावा जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जिले में चल रही विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया गया। इस क्रम में उपायुक्त के द्वारा पिछली बैठक में जिन जिन विभाग के कार्यों में कोताही बरती गई थी, उसकी भी रिपोर्ट दी गई। बैठक के दौरान सड़क, बिजली, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित अन्य जनता से जुड़े योजनाओं की जानकारी ली गई। साथ ही जिले में संचालित विकास कार्य और योजनाओं के विकास और क्रियान्वयन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने विभागों के द्वारा कार्यों में कोताही बरते जाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन जिन विभागों के द्वारा कार्य में कोताही बरती जा रही है, उसकी रिपोर्ट बनाकर उपायुक्त को दिशा समिति को सौंपने को कहा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जो भी योजनाएं चल रही है, उसमें भारी अनियमितता बरती जा रही है। सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बताया कि बैठक के दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ साथ उपायुक्त को भी खास दिशा निर्देश दिया गया है कि कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। इस जिले की 13 पंचायत समिति के प्रमुख, अन्य 4 बुके देकर एवं तमाम उपस्थित सभी हमारे जो मंत्रीगण है, संविधायकगण, उनको बुके देकर उनका इस दिशा की फर्स्ट वर्ष की इस दिशा इस बैठक में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अब मैं अध्यक्ष महोदय श्री सुदेव कुमार जी, राज्यसभा सांसद, उसका अनुपालन प्रतिवेदन पे हम चर्चा करेंगे। तो मैडम की बैठक गिरिडीह जिले में संपन्न हुई और बैठक एक तरह से आप बता सकते हैं बहुत ही हंगामेदार रही, क्योंकि जो लोगों की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, अबुआ आवास, हर एक विभाग, स्वास्थ्य विभाग की भी वही स्थिति है, डॉक्टर्स की कमी है। अभी बरसात का मौसम है, कहीं भी ना उनके स्टाफ है, ना डॉक्टर है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो जो भी सदस्य थे मेंबर के द्वारा उसमें पाया गया, सड़क की भी स्थिति बहुत ही खराब है। जो सड़क निर्माण हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी खराब है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और खास करके जो गिरिडीह शहर की जो सड़क है बहुत ही खराब है, जहाँ निर्माण कार्य पड़ा हुआ है, अधूरा है, जिसके वजह से आवागमन में भी दिक्कत होती है। पेयजल की समस्या तो लगातार इस समस्या को उठाते रहे हैं। जांच के क्रम में गड़बड़ी पाई भी गई है, तो उस पर भी काफ़ी सभी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये मामला उठाया गया कि जितने भी पानी टंकी बने हैं, चाहे वो जो सिंगल एक गांव के लिए सिंगल विलेज स्कीम हो या फिर मल्टी विलेज स्कीम हो, दोनों ही की स्थिति काफ़ी बदतर है। बहुत सारे तो पूरा हो गया काम, कागज़ पे तो पूर्ण हो गए, लेकिन वो धरातल पे पूर्ण नहीं हुआ, जिसके वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो जांच पिछले बैठक में भी चूँकि ये चर्चा हुई थी, तो उसके आधार पर जांच हुए हैं, कई बार कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है। और आज भी ये निर्देशित किया गया है उपायुक्त को कि आप जो भी जांच के फाइंडिंग्स हैं, एक तो उसकी जानकारी दें, दूसरा अगर छोटे छोटे मरम्मत की आवश्यकता है, जहाँ पे कि लोगों को फिर छोटे मरम्मत के माध्यम से पानी मिल सकता है, तो आप उसको कराएं। और जो संवेदक है, संवेदक का जो पैसा है, सिक्योरिटी मनी है, उसको जब्त करते हुए उस पर काम कराएं। उसी तरह से फिर बिजली की भी समस्या काफ़ी थी, बिजली के बारे में भी तो ट्रांसफार्मर मिल नहीं रहे हैं, नए ट्रांसफार्मर ज़्यादा आ नहीं रहे। यानी कुल मिलाकर देखें तो राज्य सरकार के स्तर पे जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल ही लोग संतुष्ट नहीं है। ज़मीनी स्तर पर, निचले स्तर पर
काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। विभाग के बारे में जो चर्चा हुई, आपको जैसे हमने पहले ही बताया, तो उन प्रमुख विभाग जहाँ पर दिक्कतें हैं उन्हें भी निर्देशित भी किया गया है। जिला प्रशासन को भी ये कहा गया है कि आप हर एक योजना की आप सही ढंग से मॉनिटरिंग करें। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण हो रहा है तो काम की गुणवत्ता पर आप ध्यान दें। आप कमेटी बनाकर और जो विभाग के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनको टीम भेजकर आप उसको दिखाएं। और कई ऐसी योजनाओं में कमेटी भी गठित हुई है, कई एसडीओ की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है, कहीं डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है कि आप उन सारी योजनाओं को सही ढंग से कैसे लोगों तक उसका लाभ मिले, उसके बारे में आप देखें। तो कुल मिलाकर देखें तो आज पेयजल की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बताया गया। तो काफ़ी अफसोस होता है कि झारखंड राज्य में ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन के माध्यम से हर लोगों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना उनका बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये चाहते हैं। लेकिन राज्य सरकार की जो स्थिति है, बहुत ही खराब कार्य हो रहे हैं और राज्य सरकार के माध्यम से ये योजना भ्रष्टाचार का भेंट चल रही है। तो सही ढंग से न इसका क्रियान्वयन हो पा रहा है, जिसके वजह से आज ये आम लोगों को परेशानी हो रही है। तो इससे संबंधित भी उनको निर्देशित किया गया है। और अन्य चाहे सड़क योजना हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा विभाग हो, हर के बारे में काम हुई है, कमेटी बनी है। और हमें लगता है कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि राज्य सरकार को बेहतर ढंग से योजनाओं का लाभ दे। तो ये बिल्कुल ही शिथिल है और कार्य करने के लिए ये सक्षम नहीं है। ये मीटिंग के पर्पस का था अच्छा नहीं, खाली देंगाबाद या पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ जल नल योजना ठीक से नहीं हुआ है काम, उस पर एक कमेटी बना दी गई है। डीसी साहब को कहा गया है कमेटी बना के इसकी जाँच करवाई जाए। और निश्चित रूप से पीएचडी के लोगों ने एक्सेप्ट किया है काम में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उसको सुधार करेंगे। और वो जो कमेटी है वो बना करके रिपोर्ट डीसी के माध्यम से रांची और कोशिश की जाएगी कि उसका समाधान हो। क्योंकि जल नल योजना में दोनों सरकार का पैसा लगता है, भारत सरकार के साथ साथ भारत सरकार का बहुत बड़ा पैसा लगता है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग खुद चाहेंगे संज्ञान में, हम लोगों को भी, हम लोग घूमते हैं रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं, देखते हैं, तो दिक्कत होती है हम लोग अधिकारियों को। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।